ये कहानी है मलाइका की, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। ये रोशनी जो रोज खिड़की से आती है, मुझे बुलाती है कहीं दूर। फिर एक रोज वो यूं ही कमरे में बैठी होती है और उसकी अम्मा जान उसके पास आती है। अम्मा जान, क्या मेहरबानी सिखाई जा सकती है? मेहरबानी वो रोशनी है जो दिल में खुद उगती है। मैं अपने कजिन से शादी नहीं करना चाहती। वो जालिम है और जादू जैसा अंधेरा उसके साथ रहता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टरेट करना चाहती हूँ, ताकि दुनिया को बेहतर समझ सकूं। ये रास्ता आसान नहीं होगा। फिर अपनी रोशनी मजबूत रखना। तुम अपने बाबा से पढ़ने की इजाजत मांग लेना। अब्बा जी, मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। तुम कॉलेज में पढ़ना चाहती हो ना, तो तुम वहां एक तालिबा बनकर जाओगी, शहजादी बनकर नहीं। तुम्हारा चेहरा हमेशा नकाब में रहेगा, यहां तक कि अहले इल्म के दरमियान भी। और जान रखो ये कि तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारे चच्चा के बेटे से ही होगी। और यूं मलाइका ने टाउन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पूरी क्लास में उसके मुतालिक तहमगुइयां जारी थी। क्या तुमने उस लड़की को देखा है? वो कभी बात नहीं करती, वो चेहरे पर नकाब चढ़ा के रखती है। इस तरह की बातें तमाम लड़कियां आपस में कर रही थी। इसी तरह दूसरी तरफ एक और कहानी खुलती है। एक लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था। लकड़हारा सुबह सवेरे उठता, अपनी स्ट्रॉ सैंडल बांधता और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल पड़ता। बीवी घर पर रहकर खाना पकाती, सफाइयां करती और घर के बाहर मौजूद अपने छोटे से राइस फील्ड की देखभाल करती थी। उनका घर लकड़ी का एक छोटा सा मकान था, लेकिन खुशगवार और जिंदगी से भरपूर। उनका एक बेटा था जिसका नाम हुज़ैफा था। वो बहुत ज़हीन था, इसलिए उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने अपना चावल बेचा, अपनी जमा पूंजी लगाई और उधार लिया ताकि उनका बेटा शहर जाकर डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर सके। उन्होंने अपने बेटे को शहर रवाना कर दिया और यहाँ से शुरू होती है मलाइका की मोहब्बत की दास्तान। वो हुज़ैफा को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन हुज़ैफा मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई में मगन था। वो नहीं जानता था कि मलाइका उसे दिल दिल में पसंद करने लगी है। कितना बेवकूफ है, ऊपर देखता तक नहीं। एक रोज वो अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी में चल रही थी। आहिस्ता चलो, लाइब्रेरी आज कुछ ज्यादा ही लंबी महसूस हो रही है। मेरे वालिद समझते हैं कि मेरा कजन मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो जालिम है। फिर तुम किस तरह के मर्द को चुनोगी? किसी मेहरबान को जो दूसरों का सहारा बने। मेरी जिंदगी हुज़ैफा है और मैं उसी से शादी करूंगी। मगर वो सर फिरा तो मुझे देखता तक नहीं, पागल कहीं का। लेकिन वो मासूम थी, नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। बोलो, क्या खबर लाई हो? वो बहुत खुलकर बात कर रही थी। किसके बारे में और क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आपका रवैया सख्त है और उसे पसंद नहीं और आपसे शादी नहीं करेगी। और क्या उसने किसी और का जिक्र भी किया? हाँ, एक तालिबे इल्म का
हज़ैफा नाम है इसका। तो बात यहां तक आ पहुंची है, वो उसे पसंद करती है और उसे खुद इसका अंदाजा भी नहीं। अब मुझे मालूम है कि कहां वॉर करना है। हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था जो अपने एग्जाम्स देकर डॉक्टर बनने वाले थे। हुज़ैफा भी अपने एग्जाम्स में मसरूफ था कि अचानक मलाइका का कजन जलाल हॉल में दाखिल हुआ। हज़ैफा की सीट खाली करवाओ, वो किसी सूरत पास नहीं होना चाहिए। हुज़ैफा, आप अपनी कुर्सी खाली करें और पेपर मुझे दे। मगर मेरा कसूर क्या है? हुज़ैफा ने कांपते हाथों के साथ अपना पेपर एग्जामिनर के हवाले किया, जिसने उस पर फेल की मोहर लगा दी। डिग्री काबिलियत से नहीं, इख्तियार से मिलती है। हुज़ैफा हारा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा था। अब मलाइका की बारी थी। जलाल वहां पहुंचा और उसे बाजू से पकड़ लिया। चलो अब तुम्हें बताऊंगा। वो उसे घसीटता हुआ ज़ेरे जमीन रस्तों की तरफ ले गया जो बहुत खौफनाक और अंधेरे थे। मगर उसे फिर भी मलाइका पर तरस न आया। वो ज़ेरे जमीन रास्तों से उसे एक खूबसूरत लोटस लेक की तरफ ले गया और उसे पानी की तरफ छोड़ दिया। अब तुम लोटस के अंदर की दुनिया में रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर, और मेरी खूबसूरत भेड़ें चराओगी। ए लोटस, बंद हो जा और उन्हें दूसरी दुनिया में ले चल, जहां साल में सिर्फ एक बार ये इस दुनिया में आ सकते। और इस तरह शहजादी लोटस की दुनिया में कैद हो गई। दूसरी तरफ हुज़ैफा थका हारा और नाकामी के बोझ से लदा हुआ घर की तरफ रवाना हुआ। उसे रास्ते बहुत लंबे लग रहे थे। जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो वो तकलीफ से टूट पड़ा। आंसू उसकी आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे दरिया कोई बंध तोड़कर निकल आया हो। मैं फेल हो गया। मगर उसके माँ बाप ने उसे थाम लिया। एक रात जब बाहर झींगर गीत गा रहे थे, हुज़ैफा अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि कैसे बचपन में वो खूबसूरत और मीठे केक्स बनाया करता था। एक केक शॉप खोलो। तुम्हारी नाकामी तुम्हें डिफाइन नहीं करती। अपनी मिठास को अपना जवाब बना जा। चनाचे हुज़ैफा ने दरिया पर एक छोटे से लकड़ी के पुल के ऊपर एक केक शॉप खोल दी। वो दिन रात केक शॉप में काम करता, डो बनाता, केक डेकोरेट करता और इस तरह वो अपनी नाकामी को मुकम्मल तौर पर भुला चुका था। ये तकरीबन गर्मियों के दिन थे और पसीविलोस दरिया की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। हुज़ैफा जंगल की तरफ निकला ताकि वो खूबसूरत फूल चुनकर अपनी केक शॉप को सजा सके। वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ा कि उसने एक ऐसा नजारा देखा जो आज तक उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक खूबसूरत दोशीज़ा जंगल में भेड़ें चरा रही थी। उसने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। हुज़ैफा उसका पीछा करने लगा। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आगे आगे चल रही थी और भेड़ें उसके पीछे चल रही थी। वो एक खूबसूरत दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उससे आगे एक और खूबसूरत दरवाजा था। वो उस दरवाजे से भी अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हुज़ैफा अंदर ना जा सका। वो बाहर से उसे देखने लगा। अंदर मनासिर बहुत हैरान कुन थे। वो लड़की लोटस गार्डन में अपनी भेड़ों के साथ चल रही थी। वो चलते चलते एक
बहुत बड़े लोटस के फूल के पास पहुंची। वो फूल खुल गया। जैसे ही भेड़ों ने और लड़की ने उस फूल में कदम रखा, वो अंदर गायब हो गई। ये सब देखकर हुज़ैफा बहुत हैरान हो गया। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। दूसरी तरफ मलाइका एक खूबसूरत वादी में कदम रख चुकी थी। इतनी खूबसूरत वादी, पथरीली, सब्ज और फूलों से भरी हुई, लेकिन मलाइका ने यहाँ पर भेड़ों को चराना था। जब वो एक आवाज लगाती तो भेड़ें उसके गिर्द आकर यूं खड़ी हो जाती जैसे सदियों से उसको जानती हो। वो भेड़ों के लिए चारा तैयार करती। मलाइका जानती थी कि उसे हुज़ैफा ने देख लिया है, क्योंकि उसे साल में सिर्फ एक बार बाहर की दुनिया में जाने की इजाजत थी। मैं जानती हूँ तुमने मुझे देख लिया है, मगर अब क्या फायदा है? कॉलेज में तो तुमने कभी मुझे देखा नहीं और उसकी सजा मैं काट रही हूँ, और शायद तुम भी। दूसरी तरफ हुज़ैफा अब भी काम में मसरूफ था, लेकिन उसकी सोच में वही लड़की थी जो भेड़ें चरा रही थी। वो चाह कर भी उसे अपने जहन से नहीं हटा पा रहा था। वो वापस उस जगह गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर तो ना तो कोई गेट थे और ना ही कोई लोटस फील्ड। अब हुज़ैफा बीमार रहने लगा था, क्योंकि वो चाह कर भी उस खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों से नहीं हटा पा रहा था। उसकी माँ उसे देखकर बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने अपने बेटे को दिलासा दिया। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर टाउन एक स्पिरिचुअल हीलर के पास चले गए। वो सब वहाँ कॉरिडोर में बैठे थे कि हुज़ैफा की नजर अपनी क्लास फेलो पर पड़ी। वो उठकर उसकी जानिब गया। आप कहाँ? आपको क्या हुआ है? आप यहाँ कैसे? हुज़ैफा, तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा है। क्या बताऊं तुम्हें, मैंने अपने दोस्त के साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। वो मलाइका की वही दोस्त थी। उसने सब कुछ हुज़ैफा को बताया, जिसे सुनकर हुज़ैफा के पांव तले से जमीन निकल गई। हुज़ैफा ने अपने माँ बाप को वापस भिजवा दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माँ जी और बाबा, आप घर जाएं। मैं कुछ दिन टाउन में ही रहूंगा। अब हुज़ैफा मलाइका के कजन जलाल से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग करने लगा। उसने एक्सरसाइज की, योगा किया, ताकि वो इस काबिल हो सके कि जलाल के साथ मुकाबला कर सके। फिर जब उसने अपने आप को इस काबिल समझा, वो जलाल के महल की तरफ रवाना हुआ। पहले उसने गार्ड से मुकाबला किया, फिर दरवाजा तोड़कर जलाल के कमरे के अंदर दाखिल हुआ और जलाल को दबोच लिया। तुम क्या समझते थे? तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। वो दोनों कश्ती पर सवार हुए और गहरे पानियों से होते हुए लोटस के एक बहुत ही बड़े फूल के करीब पहुंचे। दोनों ने लोटस के फूल में कदम रखा और फूल के अंदर गायब हो गए और वो लोटस वर्ल्ड में पहुंच गए। लोटस वर्ल्ड में उन्होंने मलाइका को देखा, जो खूबसूरत भेड़ों को चारा खिला रही थी। भेड़ें मलाइका के गिर्द इतनी खूबसूरती से जमा हुई जैसे सदियों से उसकी मानूस हो। हुज़ैफा ने आगे कदम बढ़ाया और मलाइका को बताया, मैं नहीं जानता था, मैं बेखबर था। मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे मेरी माँ जी के पास छोड़ दो। मलाइका ने दोनों के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपनी वालिदा के पास चली गई। वो कमरे में बैठी थी, अपनी अम्मा जी की गोद में सर रखे हुए। उसकी माँ आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहला रही थी। मेरी जान, रिश्तों को आजमाते नहीं हैं, वो वाकई बेकसूर है। मैं बेखबर था। वाह,
अब मैं बेखबर बनूंगी। मलाइका ने हुजैफा को आजमाने का फैसला कर लिया था। हुजैफा ने मलाइका के महल के पास एक केक शॉप खोल ली थी जहां वो काम करता था। मलाइका जानबूझकर उसे इग्नोर करके उसकी केक शॉप के पास से गुजरती। हानी, देखो ये फूल कितने वंडरफुल हैं। हुजैफा बेचारा उसे देखता रहता। एक दिन मलाइका अपने कमरे की खूबसूरत खिड़की पर खड़ी थी। हुजैफा खिड़की के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसने एक खूबसूरत बलून के साथ एक छोटा कपकेक बांधा और मलाइका की खिड़की की तरफ छोड़ दिया। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ एक बेकर हूँ और तुम एक शहजादी हो, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बेहद है। ओह अच्छा, तुम तो बड़े मासूम हो, तुम्हें अब याद आया है। मैंने तुम्हें महसूस ही नहीं किया, मैं तो बस अपनी डिग्री पर ही तवज्जो दिए हुए था। इतने ज्यादा मसरूफ थे कि सामने खड़ी हुई एक लड़की भी नजर नहीं आई। और अब तुम बलून्स के साथ कपकेक्स भेज रहे हो? बहुत देर हो चुकी है स्कॉलर, बहुत ही ज्यादा देर। अगले दिन हुजैफा शेफ बनकर आ गया। देखो, मैं तुम्हारा शेफ बनने को तैयार हूं, सोच लो फिर। हमें शेफ की जरूरत नहीं, आप जा सकते उससे हैं। अगले दिन वो बगी ड्राइवर बन गया। तुम्हारे लिए बगी भी चलाऊंगा, दूर दूर तक सैर कराऊंगा। पहले कहाँ थे? और उससे अगले दिन हुजैफा प्लम्बिंग यूनिफॉर्म में आ गया। दिल में लीकेज है, मुरम्मत जरूरी है। मैं नीचे आ रही हूँ। अब बोलो मेरे प्लम्बिंग प्रिंस। और यूं इस खूबसूरत फेरी टेल का इख्तिताम होता है।